जनता को ये दिखाई देना चाहिए कि दो तरीके की राजनीति आज हो रही है। जो उग्रवादी टोरेंट कर रही है उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाया। 11% मीटर तेज भाग रहा है, हम ही ने मुमरा कलवा की और दीवा की जनता को बताया। एक ही राजनीतिक पार्टी से दो गुट हो रहे हैं और फिर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टी इसको ललकार रही है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। मुमरा संगठन विस्तार के सिलसिले में हमारे थाने पालघर कन्वेनर विजय पंजवानी जी और थाने शहर अध्यक्ष राकेश अंबेकर जी और थाने शहर सचिव अनिल सिंह जी को बुलाया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे रिस्पेक्टेड विजय जी बढ़ाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं विजय पंजवानी थाने पालघर जिला से। सबसे पहले मैं रौनक भाई को बधाई देना चाहूँगा। उनको हमने 1.5 महीने पहले मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने 1.5 महीने के कार्यकाल में ही आज मुमरा प्रभाग समिति का गठन कर दिया है। तो मैं रौनक भाई, अराफत भाई, नदीम भाई, फिरदौस शेख जी हैं, कैमल शेख जी और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, आप कितने साल से मुमरा शहर को जानते हो? मैं पिछले 8 साल से पार्टी में हूँ और 8 साल से मैं मुमरा में आते रहता हूँ। क्या क्या मुद्दे देखने को मिले आपको मुमरा शहर में? मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ा मुद्दा है पानी का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है, टोरेंट का मुद्दा है। टोरेंट लाइट का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। नशे का मुद्दा है, कचरे का मुद्दा है। यहाँ पर जो क्लिनिक, जो हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, काफ़ी साल लगे बनाने में, वो भी अधूरा बना हुआ है और अभी वो पीपीपी में जाने की बात हो रही है। तो ये सब जो बहुत मुद्दे हैं यहाँ के, हम हमारे जो मुमरा के रौनक भाई और उनकी टीम है पूरी कोशिश करेंगे मुद्दे को उठा के उन लोगों को उनका मतलब हल देने के लिए। और हम पूरी ताकत से मुमरा में चुनाव लड़ेंगे टीएमसी में और पूरी कोशिश करेंगे अच्छा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो आम आदमी के लिए खड़ी है। उनको फ्री एजुकेशन देने की बात करती है, फ्री हेल्थ की बात करती है, फ्री बिजली की बात करती है, अच्छा पानी 24 घंटे पानी, फ्री पानी की बात करती है, अच्छी सड़कें बना रही है। दिल्ली और पंजाब में जो अच्छा काम हो रहा है वही हमारा रोल मॉडल है और वही रोल मॉडल हम मुमरा में, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में लेके जा रहे हैं। सबको नमस्कार और आदाब। मैं राकेश अंबेकर, थाने शहर कार्याध्यक्ष। हमने 6 नवंबर को हमारी एक कमेटी बनाई थी, थाने शहर कमेटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और रौनक खान हमारे उपाध्यक्ष भी है और उसके साथ साथ वो मुमरा प्रभाग के अध्यक्ष भी है, मुमरा प्रभाग समिति के। तो इसको अभी 1-2 महीने में हो गया और उन्होंने अपनी प्रभाग समिति, अपनी कमेटी भी उन्होंने बना ली है। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी कमेटी और उनके कमेटी मेंबर्स को। तो मुद्दा ऐसा है यहाँ पे कि आज आप लोग देख रहे हो कि मुमरा में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जैसे कि ट्रैफिक। जैसे बहुत सारे मुद्दे तो अभी विजय जी ने तो बता दिए। इसके अलावा अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू है, कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, वो सब की भी कमी है। तो जब हमारे यहाँ पे पार्टी या राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी, तो ऑब्वियसली हमारा मुद्दा तो यही है कि हम आने वाले आगामी जो महानगर पालिका जो चुनाव है, तो मुमरा में 2017 के हिसाब से 4 पैनल है यहाँ पे, यानी कि 16 वार्ड है। तो हम ये सारे 16 के 16 वार्ड हम लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे और हम इसको इंशाल्लाह जीतेंगे, ये हमारी सोच है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों के साथ मिलकर 16 वार्ड में कमेटी बनाकर हम लोगों को जोड़ेंगे और मुद्दे से मुद्दा जोड़ के लोगों को जोड़ते हुए हम चलते जाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी की निशानी है झाड़ू। तो कलवा मुमरा में झाड़ू मार के कितने नगर सेवक समेट लेंगे आप लोग? जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुमरा प्रभाग अध्यक्ष में, मुमरा प्रभाग समिति में 16 वार्ड आते हैं, यानी कि 4 पैनल। तो हमारी तो इच्छा तो पूरी है कि 16 के 16 हम निकालेंगे, लेकिन पब्लिक का साथ होना चाहिए, पब्लिक के विचार, जनता के विचार बदलने चाहिए। जनता को ये दिखाई देना चाहिए कि दो तरीके की राजनीति आज हो रही है। एक आपकी राजनीति हो रही है भ्रष्टाचार, तोड़जोड़ की, मारामारी की, गुंडागर्दी की, और एक राजनीति हो रही है शिक्षा की, आरोग्य यानी स्वास्थ्य की।
दूसरे आपके लोगों की भलाई के काम के लिए, लोगों के मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए। सर आखिरी संदेश जनता को आप लोग क्या देंगे? बस जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जनता उब गई है, अभी परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि क्या चल रहा है, कहाँ पे, मतलब एक ही राजनीतिक पार्टी से दो गुट हो रहे हैं और फिर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टी इसको ललकार रही है। 2018 में मैंने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं दरगाह गली पे मैंने भूख हड़ताल किया था। टोरेंट नहीं आना चाहिए, बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मैंने विरोध किए जताया था भूख हड़ताल करके 24 घंटे का। दरअसल रौनक खान को 7/12/2022 को ही पार्टी से 6 महीने के लिए निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, ठीक है। और हमारे आम आदमी पार्टी की जो बॉडी है, आप जानते होंगे कि ये थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये 4 असेंबलियों पर निर्भर करता है। ओला, माजीवाड़ा, पाचपखाड़ी, थाने शहर, यानी सिर्फ थाने शहर समझ लीजिए इस बात को। शहर यानी कुल शहर नहीं, थाने शहर जो ओल्ड शहर है उसी वो एक असेंबली है। और चौथी असेंबली जो है ये हमारी कलवा मुमरा। तो जिस शख्स के बारे में आपने नाम लिया, रौनक भाई, उनको पार्टी ने सस्पेंड किया इसलिए कि वो जो टीम डिक्लेयर किया है उनको यहाँ पे जो बनाया गया है, जैसे वो बनाने का कह रहे कि हमको बनाया गया है और वो ऐसा बार बार क्लेम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वो जिन्होंने क्रिएट किया उनकी पोजीशन, वो क्रिएट एक असंवैधानिक है, इसलिए कि वो ऑलरेडी सिर्फ थाने शहर के ही अध्यक्ष थे या कार्य अध्यक्ष हैं। अधिकार उनके अधिकार में थाने मुमरा कलवा मुमरा विधानसभा 149 नंबर नहीं आती है। और ये बगैर पूछे हमसे किया गया, यहाँ की मुकामी टीम होते हुए ये किया गया। ऐसे ही पिछली तारीख में भी, मतलब हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि रौनक जी जब उस ज़माने में यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे संयोजक थे, तो उसके साथ भी किसी ऊपर से कोई असंवैधानिक तौर पर जो है किसी शख्स को अपॉइंट किया गया था। मुमरा में उस टाइम भी दूसरा गुट बनाने जा रहे थे लोग। अच्छा। लेकिन उस वक्त भी कामयाबी नहीं मिली। और इंशाल्लाह इस वक्त भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और कंप्लेंट किसी को हमने किए नहीं, सिर्फ अवगत किया। उस टाइम में भी रौनक जी ने उस जमाने में भी उस शख्स के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, मुमरा पुलिस स्टेशन को, थाने कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को, थाने कमिश्नर हेड ऑफिस में भी और मुमरा प्रभाग समिति में भी सब जगह लेटर से दिए गए थे। मैं खुद साथ में था। तो एक औपचारिकता थी, एक ये हमेशा की होती है कि भाई अगर कोई पोस्ट पे नहीं है तो उसकी सूचना और उसकी सूची दी जाती है। एक नॉर्मल प्रोसीजर दिया गया ना सर जी, आपके लेटरहेड के ऊपर दिया गया है ना। आपका लेटरहेड आपके ही लेटरहेड पर दिया हुआ ना, आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के अंदर मुमरा प्रेसिडेंट बगदाद मोहम्मद जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उनके सामने उसके लिए जब उनके ऊपर जब इस तरह का बाहर से अपॉइंटमेंट हुआ था जो असंवैधानिक तौर पे था, उसी प्रकार से असंवैधानिक है। उस वक्त भी साथ में था, इस वक्त भी मैं उसके खिलाफ हूँ। उनका आरोप है आप लोगों पे कि आप लोगों ने अपने लेटर पैड को मिसयूज किया। इस पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, पहली बात समझिए। आम आदमी पार्टी है, स्वराज के हिसाब से चलती है। हमने उनको क्या पार्टी से निकाला नहीं, हमने निलंबित किया है। हमारे एक मिनट बात समझ लीजिए, बात पूरी, दो गुट बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है बगदादी जी मुमरा शहर के अंदर है टोरेंट से पब्लिक परेशान। आम आदमी पार्टी ने टोरेंट के लिए क्या इंसाफ दिलाया, कहाँ उसकी जीत कराई, जरा बताइए। हमारे पास बहुत परेशान हाल आए, 3-3 लाख, 3.5, 7-7 लाख वाले बिल आए। बहुत परेशान लोग आए। मीटर में बदमाशी किए हुए, छेड़खानी करने के आरोप में जबरदस्ती के जो उग्रवादी टोरेंट कर रही है उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाया। 11% मीटर तेज भाग रहा है। हम ही ने मुमरा कलवा की और दीवा की जनता को बताया कि 11% मीटर भाग रहा है। ये सारी चीजें हमने ही उठाई और हम ही लोगों को अवगत कराए। अच्छा। जितना डीप नॉलेज हमारे फैज साहब को है और फैज साहब के हम तमाम टीम और साथी को है, मेरे ख्याल से शायद ही ऐसी मुमरा में कोई पार्टी होगी। अब आने वाले समय में 2000 गिराकों को नोटिस भेजा है कोर्ट के थ्रू टोरेंट ने। जनता के बीच आप क्या किस तरह से उनको इंसाफ दिलाएंगे? हमारी कोशिश रहेगी, जो भी अगर वो हमारे पास पहुंचते हैं तो हम जरूर उनके लिए मदद और नुसरत का सामान बनेंगे। हम जरूर उनको ताउन करेंगे, हमारे से जो बस पड़े हम जरूर करेंगे। यदि वो लोग आप तक नहीं पहुंच पाए,
तो आप किस तरह से डोर टू डोर जैसे अदर पार्टीज कंपेनिंग करती है, जनता की फिक्र करती जी, है, जी, जी। तो आप उसका इंतजार करेंगे नहीं, कि नहीं। लोग आपके पास आए या फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे भी। अगर हमको कुछ सैंपल केसेस हमारे पास ऑलरेडी भी तैयार है बहुत सारे लोगों की, तो हम उनसे ले जाके आइंदा आने वाले दिनों में मिल रहे हैं। अब फिलहाल हमारे पास जो है मुमरा कौसा के जो है हॉस्पिटल का मसला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हो रही है उसका मसला है। हम बहुत जल्द उसके लिए एक 2-4 दिन में आपको हम तमाम पत्रकार बंधुओं को यहाँ बुलाएंगे और उसके और बहुत एक विस्तार से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पिछले 4-5 दिन के अंदर मुमरा शहर में एक नामचीन स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है सिम्बोसिस कन्वेंट हाई स्कूल। उस स्कूल के प्रिंसिपल पप्पू सर, उनका सीधा ये कहना है, मैं पप्पू हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। ये वही पप्पू सर है जिन्होंने शंकर मंदिर के अंदर केजी से अपनी स्कूल शुरू की थी। मुमरा वासी और बच्चे और उनके पेरेंट्स ने उनको कॉलेज तक लेके गया। उनका रवैया पेरेंट्स के साथ सही नहीं है। पिछले टाइम 4-5 दिन पहले उन्होंने एक बच्चे को, यानी कि उनकी एक टीचर है, पीटी की टीचर जिसका नाम है सूरज, उन्होंने उस बच्चे को बहुत मारा पीटा। और क्लास रूम में जब गए टीचर, जब दूसरी टीचर ने उनकी पूरी इंक्वायरी ली और उनसे जानकारी ली, तो बच्चों ने कहा कि इसने गाली नहीं दिया था, लेकिन सूरज सर ने उनको बहुत मारा। बात पहुंची प्रिंसिपल के पास। अब उनके माँ बाप प्रिंसिपल से मिले, उनके बाद में मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन पप्पू सर का रवैया बहुत ही खराब था। आने वाले समय में उस माँ बाप ने गुहार लगाई है, सभी लोगों से अपील की है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो वालिद का नाम है एजाज भाई, उनके बच्चे हैं, वो वहाँ पर समाजवादी के 1-2 कार्यकर्ता भी लेके गए थे। वहाँ पर इस रवैया से उन्होंने बात की, क्या आप लोग ऐसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ऐसे माँ बाप को सपोर्ट करेंगे, क्या पत्र व्यवहार करेंगे उस स्कूल के खिलाफ? वो तो जो केस हुआ है वो पप्पू सर, पेरेंट्स और ये सब जाने, लेकिन बात हम तक पहुंची जैसे आपके माध्यम से। पप्पू सर को खुद को समझना चाहिए कि पप्पू सर भी यहाँ मुमरा से शुरुआती हैं, तकरीबन 40 साल से रह रहे हैं। हम भी 40 साल से कम तकरीबन हम लोग रह रहे हैं। वो उनका उतार चढ़ाव हमने अपने नज़दीक से देखा है। वो भी उस सब चीज़ को समझते हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी रास्ते खुले हुए हैं, लोग उस पर काम कर सकते हैं। आप कहीं आपको मौका मिले तो प्रिंसिपल से मिले? जी बिल्कुल, मुलाकात करेंगे। हर अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, हम मिलकर बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आने वाला समय मानपा चुनाव, जी, किस तरह से आप लोग देख रहे हो? यदि 2 गुट आप नहीं चाहते हुए भी बने तो क्या रवैया रहेगा जनता के लिए? आप बार बार 2 गुट बोल रहे हैं। 2 गुट नहीं है, 2 लोग हो सकते हैं। 2 लोग 2 लोग हो सकते हैं, 2 गुट नहीं है। गुट एक, हमारी जमात में कोई तफरीक नहीं है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। हम सब मिलजुल के काम करते हैं और मुमरा में वही चलेगा जो मुमरा की वाकई फिक्र रखता है, दिलो जान से चाहता है मुमरा को, ठीक है, वही उसके मसाइल को उठाएगा, उनको मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। 16 वार्डों में बोला है उन्होंने कि हम हमारे सारे कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो इस टाइम पर आप लोग मतलब दोनों साथ में खड़े रहेंगे सर? नहीं, दोनों साथ किस तरह काम करेंगे आप लोग? ये दोनों साथ में काम करने का मतलब ही नहीं है। उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। हम ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तय किया है। इसके अंदर आवाम कहाँ जाएगी? नहीं, इसके लिए अवाम बेहतर जानती है कि अवाम को नेतृत्व कौन कर रहा है। आज पिछले 4 सालों से मुसलसल जो कंटिन्यूसली जो अपना जान माल वक्त लगा रहा है, कौन है? आम आदमी पार्टी के जरिए से। ये अवाम बखूबी जानती है, ये नेतागिरी यहाँ पे चलती नहीं है। और जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सारी गैर कानूनी चीज़ें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सर क्या कदम उठाएंगे? जो हमने कदम उठाना था उठा दिया। हमारी बात स्टेट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास पहुंच चुकी है और उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया है, जिसका सामने हमने जिक्र किया अभी आपको। जी, अवगत कर दिया आपने जी, सारे प्रशासन को, शासन को। आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और न्यूज़ एफके से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू। 2019 में इलेक्शन हुआ, काउंटिंग हुई। काउंटिंग के दिन से ही निलंबित इस बात पर नहीं हुआ कि वो 2019 से गायब हैं।
2019 से वो किस बात से वो मीटिंग से गायब है। मीटिंग में कभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है सारे 4 साल से लगातार पार्टी की हर हफ्ते यहाँ पे मीटिंग होती रहती थी। कभी मीटिंग में आए नहीं, कभी कुछ नहीं। और उसके पहले हम लोग साथ ही में काम करते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग साथ में नहीं काम करते थे, सब लोग थे जी। तो एक आदमी ओवरटेक करके आप कहीं बाहर से जाएंगे तो एक तो पार्टी से जहाँ भी जाएंगे, अगर कोई वहाँ के एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है, पार्टी संगठन से चलती है, अनुशासन से चलती है। अगर अनुशासन किस पार्टी में नहीं है तो वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का तमाम कमेटियाँ गठित हुई और उसमें ज़िला स्तर से लेकर के ये कारपोरेशन का भी गठित हुई। उसमें एक राकेश अम्बेकर को बनाया गया। वहाँ पे राकेश अम्बेकर को जो बनाया गया तो वो एक थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और उसमें मीटिंग में हुई बात थी, बाकायदा हमारे डॉक्टर साहब यहाँ के इस तरह से पूरे कोकन हो गए, पहले अब ऑब्जर्वर थे वहाँ, यहाँ समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मुंब्रा कलवा विधानसभा एक ऐसी है कि जो हमेशा इससे पहले से गठित है, आप 3 विधानसभा में काम करेंगे, यहाँ दखल मत नहीं दीजिएगा। ये ऑलरेडी काम कर रही है और ज़रूरत पड़ी तो सब एक साथ मीटिंग में कहीं काम करते रहेंगे। अब राकेश, हर पार्टी के अंदर एवोल्यूशन होता है कि आप जितना वर्क दिया गया, जितना टाइम दिया गया, उसमें आपने क्या किया। तो उनका भी मूल्यांकन हुआ राकेश अम्बेकर जी का, तो उसमें नंबर्स कम आए, उसकी वजह से क्या है, तो उनको लगा कि अब हमको इस पोस्ट से ऐसा है। तो बहरहाल उनको पोस्ट से कोई यहाँ पे कोई हटाता वगैरह नहीं है। बाद उनसे कहा कि आप वजह दीजिए या आप अपना कोई रूल लीजिए। बहरहाल अब उन्होंने क्या किया, अब दखल देना शुरू कर दिया। अब रौनक साहब, जब आदमी 4 साल से यहाँ मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और यहाँ के लोगों से नहीं संपर्क में हैं, ये बगदादी साहब ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, तो कोई अपॉइंट कर दे रहा वहाँ से प्रेसिडेंट बगैर यहाँ की कमेटी, बगैर यहाँ की मीटिंग में, और स्टेट का अप्रूवल नहीं है। जब स्टेट का अप्रूवल नहीं है तो कोई कह दे कि भाई अपने लेटर हेड पर कि ये आप जो है वो, तो वो माना नहीं जाता। इस बिना पर यह माना गया कि ये गलत है और उनसे कहा गया, शोकाज नोटिस भेजी गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ये पद माना नहीं जाएगा आपके द्वारा। फिर ये हो गया। फिर दूसरी, उसके बावजूद आप अभी कोई मीटिंग इस ताल्लुक से नहीं कर सकते। एक पार्टी का डिसिप्लिन है, वो लेटर जारी की, उसके बावजूद भी मीटिंग हुई, बाकायदा वो किया गया। और जो ये हमारे ऑब्जर्वर आए थाने से, पचौरी जी, वो यहाँ आकर के यहाँ 35 लोगों की करीब मौजूद थे और बाकायदा उस पर सिग्नेचर हुआ। यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं है, टीम नहीं है, यही टीम है और ये राकेश अम्बेकर गलत कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उनके सीनियर ने मतलब ये बताया, हाँ, राकेश अम्बेकर जो है ये पद पर नहीं है और गलत तरीके से। और रौनक साहब को पचौरी जी ने बाकायदा लेटर भेजा है और मेल किया कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब उसके बावजूद भी इन्होंने किया। तो अब ये जब पता नहीं कि पार्टी अनुशासन से चलती है, आप अनुशासन को तोड़ते हैं तो वो एंटी पार्टी माना। उस बिना पर इन्होंने कभी 6 महीने के लिए निलंबित किया, सस्पेंड। बस ये जहाँ ऊपर से किया गया, इन्होंने थोड़ा नहीं किया है, इन्होंने एक अवगत कराया, उनके थ्रू अवगत कराया। अब लेटर को दिए हुए कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? अभी 7 दिसंबर को दिया गया था, 2022 में 7 दिसंबर को, यानी कि 2 महीने हुए। अभी भी निलंबित के 4 महीने बचे हैं। यदि 4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाता है तो क्या उनका रोल रहेगा कि सबको घर घर जाके बोलेंगे वो लोग कि हम आम आदमी पार्टी से हमें निलंबित नहीं किया गया है, तो आप लोग उनको कैसा समझाएंगे, जनता के बीच में क्या संदेश देंगे? क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि एक ही पार्टी से आप लोग हैं दोनों। देखिए, कोई बोलने से नहीं होता है। एक कोई पोस्ट होता है, जैसे ये अध्यक्ष है तो ये मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो मान्य होगा। लेकिन इनको सस्पेंड कर दिया गया थोड़ी देर के लिए, तो इनके सारे डिसीजन वैलिड नहीं है कि नहीं?
जीरो माने जाएंगे। तो वही चीज है, अब उनके कहने से नहीं होगा। एक बार उमा भारती को निकाल दिया गया था तो कहे मैं ही भाजपा हूँ, तो मनोज प्रमोद मान ने कहते हैं कि मैं ही भारत हूँ तो मान लिया जाएगा। ये तो बात अलग चीज है, किसी के कहने होने से नहीं होता। पार्टी क्या करती है, लेटर हेड इसीलिए जारी होता है, इसीलिए पोस्ट पर रखा जाता है कि जो डिसीजन लेगा वो मीटिंग के थ्रू भी होता है, सारी चीजें हैं, और वहां से हो गया तो वही मान्य होता है। यानी कि अभी वो लोग पेपर वर्क पे नहीं। बाकी है वो रौनक साहब से हमारी कोई व्यक्तिगत यानी कि किसी ने हमेशा मुलाकात भी होती रहती है। अगर पार्टी देखिए एक चीज, हम कोई पोस्ट पर नहीं है और सब जानते हैं कि बड़ी नहीं भी जानते हैं, बड़ी मेहनत सब काम करते हैं, तो बगैर पोस्ट से रह के भी मेहनत किया जा सकता है। नहीं सर, बराबर काम किया जिस तरह वो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और उस वक्त फिर पब्लिक क्या करेगी? ऐसा लगता है, देखिए जिस तरह से काम कर रहे हैं जी, रौनक साहब, मतलब ये साफ कीजिए कि पब्लिक किस तरफ। बिल्कुल करना भी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मुंबरा के अंदर आम आदमी पार्टी 12 साल से 10-12 हमारे जब से 2012 पार्टी बनी तभी से है, और कभी गुटबाजी नहीं रही है। हाँ, तो हो गई ना सर, अभी हुई नहीं है, ये कोशिश की जा रही है। तो कोशिश हो सकता है कि 2019 के इलेक्शन में भी कोशिश की गई थी कि इनको जो है तमाम, और लोगों को देखा होगा बैठा दिया गया, लेकिन डॉक्टर साहब जमे रहे हैं। और 2009 में भी इलेक्शन हुआ तो यहाँ से गायब हो गए बहुत लोग। जो हारा था 2009 वाला, तो कभी नाम भी किसी को नहीं मालूम होगा। 2014 में भी जो हारा उसका कोई नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन 2019 में 31,000 वोट मिला, डॉक्टर साहब हारे, लेकिन डॉक्टर साहब का मुंबरा में सभी लोगों के ऊपर जबान पर नाम है। इसका मतलब वो लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए भागे नहीं फील्ड छोड़ करके। ये बड़ी चीज होती है। अब उनके अब आप जाएंगे, वो कहा जाता है कि जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, ये और बात की खामोश खड़े रहते हैं। जिनका शिजरा मिलता है ऐसे दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब हुआ, किशोर मात्यान जी हुए, वरंगा रायचूरे जी हुए, इतनी महान शख्सियत हैं जो अपनी जिंदगी की पारी खेल चुके हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रह गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में आए हैं खिदमत करने के लिए। वो चाहते हैं कि मुंबरा का कुछ भला हो जाए, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। और ऐसे अच्छे लोग किसी और पार्टी में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इस पार्टी में गुटबाजी हो भी नहीं सकती। कोई थोड़ा सा गलतफहमी है, कभी बैठे हैं अगर बात कर रहे हैं, चाहे तो पार्टी है, हाँ, सबको काम करने का दिल करता है भाई कि अच्छे लोग हैं काम करना चाहते हैं तो मिलकर काम करें। पोस्ट क्या होता है, सबका डिसीजन, डॉक्टर साहब का डिसीजन, इनका डिसीजन, पार्टी का डिसीजन, कोई गलत थोड़े ना होगा। तो क्या आप लोग उनको मना लेंगे या मनाना नहीं है। देखिए हम नाराज किससे होंगे? अपने आप से नाराज हो सकते हैं, पार्टी से नाराज होंगे। पार्टी में कोई एक ऐसा चीज नहीं कि नाराज हो सकता है कोई पार्टी से। पार्टी सबसे मिलके होती है। आप लोगों का मिलाप कैसे होगा? और आपका भाई देखिए एक चीज बताया, आप ये पार्टी में मीटिंग होती है, एक मैसेज आता है, घर से आप चले आते हैं। हाँ, हम भी सोच के थोड़े होते हैं कि बगदादी भाई साहब ने बुलाया है। हम भी सोच करते हैं पार्टी की मीटिंग है, एक अच्छे काम के लिए पार्टी काम कर रही है। आप लोग तो वो आएंगे तो कोई यहाँ आएंगे तो कोई उसको भगाएगा थोड़ा ना, बैठ के बात करेंगे। आप लोग वहाँ पर उनको मैसेज देते हो? मधुरिया मैडम कई बार आप मैसेज दे चुके हैं, कुछ नहीं, सामने बैठे हैं बगदादी। जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे इनका कब्जा है वो भी इलीगल है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम चाह रहे बातें बाहर नहीं आए। हर मैसेज उस पर चला जाता था। मैं बजाती को 2019 के बाद उनको मैं खुद उनके ऑफिस पे, उनको पर्सनली घर पे और जहाँ कहीं भी मिलते थे हम चलते कहते थे कि भाई आइए काम पे लग जाए, साथ में मिलजुल के करेंगे। तो पहले हम जरा अपना अच्छा उनमें मैपन है मतलब। हाँ, हम उसका एग्जाम नहीं लगाया, लेकिन मतलब अल्लाह बेहतर जानते उसकी शक्ल क्या एक आदमी बहुत बार रिक्वेस्ट करता है कि कहीं मरतबा बल्कि हम हर एवरी फोर्टनाइट यू कैन से हर 15 दिन में हम उनसे मुलाकात करते थे कि भाई मिलजुल के काम करो, चलो आओ जरूर जाओ। तो अभी इलेक्शन के मौके पे अचानक आओगे और फिर इस तरह से आप डिप्लॉय किए जाओगे, अभी गैर संवैधानिक तरीके से। तो ये कोई पार्टी नहीं, मतलब घर की बात नहीं है, पार्टी है। और पार्टी हाई कमांड से जो ऑर्डर आएगा आप लोगों को मानना पड़ेगा। हाई कमांड वगैरह कुछ नहीं होता, कोई भी कमांड रहे वो स्ट्राइक को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। स्वराज इसी को कहते हैं कि मुकामी टीम को मतलब यहाँ से जो फैसला लेंगे। अब एक बार मान लीजिए रंगा रायचूरे जी हैं, स्टेट के वो कन्वीनर हैं, अगर कोई उनके बात तक पहुँचेगी तो ये जो मीटिंग जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है पार्टी, उससे कंफर्म जरूर करेंगे एक बार। अब कोई सोचे कि अरविंद जी अपाइंट कर दें यहाँ पर और वो आकर के, ऐसा नहीं होगा।
हो गई है। आपके जो वरिष्ठ इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हम लोग का भाई अगर वो तो यही कर सकते हैं कि इनको रोकने का जो भी तरीका पार्टी में जो संविधान है जो तरीका है रोकेगा, उस हिसाब से रोकेगा। अगर करते हैं तो उसका नुकसान फायदा वो जानेंगे। एक तरीका तो कर दिए ना आपने, लेटरबाजी अवगत कर दिए। हाँ। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जरा जनता क्या समझेगी? अब ये जरा जनता तक पहुंचाइए। नहीं, ये जनता का इशू भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है, जनता का इशू भी ये इंटरनल मामला है। जनता मतलब जनता के इशू वोट देगी ना आप लोगों को। सर ये ना कि अगर पर्सनल कुछ है तो पर्सनल ही रह जाएगा, जनता तक जो जाएगा वही आप तक आएगा। हाँ, बिल्कुल जनता देख भी रही है। जनता 4 साल से लगातार देख रही है। जनता खुद डिसीजन लेने में जनता बेवकूफ़ थोड़े ना, जिसको देखती है फिल्म में उसी को, और फिर उसके बाद पार्टी ऊपर से भी देखती है। हम लोग अगर मान लिया किसी को रंगाराचूरे को यहाँ आते हैं तो इस पार्टी से मिलेंगे, यहाँ आएंगे, हम लोग के पास आएंगे, है कि नहीं? कोई अकेला आदमी करेगा तो उसको कोई मतलब नहीं, पार्टी से जुड़ के ही काम। जो बाहर से आने वाले लोग रहेंगे, जैसा आपने कहा है वरिष्ठ, तो वो उनको भी उतना रिस्पेक्ट देंगे जो आप लोगों ने अपने लेटर के जरिए उनको निलंबित कर दिया है, स्थगित कर दिया 6 महीने के लिए, और वो आप लोगों को भी देखेंगे क्योंकि वो चाहने वाले आप आम आदमी पार्टी के हैं। निलंबित किया वो एक अलग मैटर गया, 6 महीने के बाद में फिर वो कहेंगे कि हाँ अभी हमको ले लिया गया या फिर रख दिया गया या फिर हटा दिया गया। देखिए, जब किसी को सस्पेंड किया जाता है तो वो ऐसा नहीं कि वो अपने बारे में कहेंगे नहीं मैं हमको सस्पेंड कर दिया गया, हमको निकाल दिया गया। एक तो एंटी एक्टिविटी की वजह से निकाला गया, सस्पेंड किया गया, और शायद कठोर उस पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, पार्टी जो है कठोर कार्रवाई सस्पेंड करने के बाद उसके बाद में भी वो एक्टिविटीज उसका बिहेवियर बागिया ना बिहेवियर है, पार्टी के विरुद्ध है, तो ऐसे पार्टी उससे कठोर कार्रवाई कर सकती है। यही हुई थी। बल्कि उनको प्रूफ करना चाहिए था कि नहीं भाई हम सही हैं, हम और नहीं तो करते जा रहे हैं, मजीद करते जा रहे हैं, पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ अभी भी जा रहे हैं ना। अगर सस्पेंड तो आप फिर और एक्टिविटी आप बगैर पार्टी से पूछे कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं? आने वाले समय में वो माहौल बना के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अरे इस भाई, तरह किसी से को कोई तैयारी रोक लग रही सकता है। है किसी को कोई रोक नहीं सकता है ना। बहुत सी पार्टियां यही तो है, इसमें जो पार्टी में जो लोग रहे हैं ये बहुत दिन तक टिक नहीं पाते। अगर आपका गलत इंटेंशन है, अगर इंटेंशन अच्छा है तो पार्टी में हमेशा बने रहेंगे। पार्टी का आप लोग अगर वाकई में उनका ऐसा है पार्टी के से आप सिर्फ इलेक्शन लड़ना है और पार्टी जैसे और लोग आते जाते हैं, अगर वो इंटेंशन है तो वो तो जा सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात थोड़े ना, लोग जाते भी हैं क्या उसमें है? तो जा सकते हैं। अभी समय पे इलेक्शन है, बहुत करीब है, कभी भी हो सकता है, इसलिए वो अपना टीआरपी बना रहे होंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि हमको क्रेडिट मिले और लोग हमें हाथों हाथ ले ले, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से। जी, वो तो बात की बात है कि टीआरपी किसकी मिले क्या नहीं मिलेगी, हर आदमी अपनी कोशिश करता है। बस ये मानिए कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, बस सीधी सी बात है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।